हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गुड वेल। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मेरे सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन जो हुआ है हस्बैंड के टिफ़िन के साथ, क्योंकि मैं पहले ही लंच बना दी थी और मैंने मतलब क्लिप नहीं लिया था उसका, तो फिर स्टार्टिंग से मैंने टिफ़िन से चालू किया, क्योंकि टिफ़िन इनका रेडी कर रही हूँ। स्कूल जा रहे हैं और इसके बाद इनको लेके जाऊँगी खाने के लिए। और इसके बाद फिर मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आद्या भी सो रही थी, अब शायद जग गई है, कमरे में ही है। अब यहाँ से जाऊँगी तो पता चलेगा जग रही है कि सो रही है। यहाँ पे मैंने सब कुछ अपना किचन क्लीन कर दिया है। देखिए कैसे क्लीन कर दिया है सब। कमरे में आई तो सचमुच आद्या जग ही रही थी, कहने वाली बात नहीं थी। आद्या यहाँ पे मैं थोड़े टाइम उसके लिए मतलब उनको पैम्पर करने को दिया, और इसके बाद फिर वो खेल रही है बॉल से, और उसके पापा रेडी हुए हैं और बोल रही है घुमाने के लिए। और यहाँ पे मेरी टीवी भी चला दी है। और यहाँ पे आद्या को लेके जा रहे हैं, एक बार बाइक से घुमा देते हैं सुबह सुबह, तो इसके बाद दिन भर वो वैसे भी अकेली रहती है और कोई अब मेरे सिवा कोई उसको इधर उधर करता भी नहीं है। वो मैं बाहर जाती नहीं हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मैं वो जब तक गई है तब तक मैं बिस्तर बना ले रही हूँ। इसके बाद फिर जब बिस्तर बन जाएगा तब तक वो आ जाएगी, तो फिर मैं उसको दूध वगैरह दे दूँगी, तो वो पीती रहेगी, फिर मैं अपना काम करती रहूँगी। और आज का ब्लॉग जो है सुबह से लेके शाम तक का, मतलब रात तक का रूटीन आज मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादातर सुबह का ही दिखाती थी और शाम का मैं क्लिप ले नहीं पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा रस्ट हो जाता था कहने को नहीं। और यहाँ पे आद्या के पापा चले गए हैं, आ गई है आद्या घूम घाम के, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे सफाई करने चालू कर दी हूँ और ये डस्टिंग कर रही हूँ। और क्या है कि ये सो रही है, इसके बाद फिर तब तक मैं सोची कपड़ा बना दूँ, लेकिन यहाँ आते मुझे कपड़ा फोल्ड ही नहीं करने दे रही है। और फिर इसके बाद फिर कपड़े फोल्ड करके तब तक मेरे यहाँ से फ़ोन आ गया वीडियो कॉलिंग पे। मेरी दादी हैं, बहन है और मम्मी लोग हैं, सब लोग हैं। ये भाई की बेटी है छोटी सी, अभी 4 या 5th मंथ की ही हुई है शायद। और यहाँ पे मैं बैठ के आद्या के साथ बात कर रही हूँ इन लोगों से। मम्मी तब तक आ गए, उनसे भी बात किया। मम्मी ने बोला कि आद्या देखो डांस करके दिखा, तो वो थोड़ा इधर उधर करती है, तो उसी पे उसको बहुत मज़ा आता है। और आद्या की हरकतें देखने के लिए सब लोग एकदम, इसीलिए बार बार देखिए ये हमें लग रहा है पेट इसका दब गया है, तो दूध पी थी तो आ गया है बाहर। बच्चों का तो यही रहता है। और क्या कहते हैं, देखिए आद्या भी कैसे परेशान कर रही है बात करते हुए। और मेरा रूटीन ऐसा है कि सुबह जब मैं 4:30 या 4 समथिंग सुबह के उठ जाती हूँ, तो मेरा सब काम टाइम टू टाइम रहता नहीं। अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो सोच लीजिए काम भी मेरा लेट ही होता जाता है। मैं टाइम पे अपना, मैं आधे को भी टाइम नहीं दे पाती, अपने को भी टाइम नहीं दे पाती, और फिर घर का काम तो बहुत महान है ही, जानते हैं सबके यहाँ यही हाल है कि जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी मॉम्स होंगी सबको पता होगा कि बच्चों के साथ काम करना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा उनको पैम्पर करना पड़ता है और उनकी देखभाल करने, और ख़ासकर जब कोई देखने वाला नहीं होता है तब की बात कर रही हूँ। जब कोई देखने वाला होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो भाई हाँ ठीक है देखने वाला है कोई और अपना चलो काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखना भी पड़ता है, अपने आप को संभालना भी पड़ता है, बच्चों को भी, घर का काम सब ऐसे ही लगा रहता है। और ये शाम का टाइम का है क्लिप। यहाँ पे आद्या बैठ के खेल रही थी थोड़ी देर,
मैंने उसको मतलब उसके साथ खेला। इसके बाद फिर मैं वो सो गई और इसके बाद मैं भी चली गई किचन साइड, और कमरे में भी थोड़े बहुत जो कपड़े फोल्ड करने थे सुबह के वो मैं की। और यहाँ पे साइड से आप कपड़े जो देख रहे हैं वो आधे के, क्योंकि धूप हो नहीं रही थी और कपड़े सूख नहीं रहे, तो इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखा के पंखे पे डाल दिया ताकि वो जल्दी सूख जाए हवा में। तो वही मैं ऐसे ही मतलब डाल देती हूँ जब ऐसे कुछ कंडीशन रहता है, तो इसके बाद वो ऑटोमेटिक अपना रात भर सूख जाता है। और इसके बाद आद्या फिर उठ गई है। मेरे कपड़े फोल्ड करते तब तक 1 घंटे हो गए थे, तो मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत वीक है इस वजह से। इसके बाद फिर उसके पापा आ गए थे पढ़ा के, तो वो लेके गए थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं अपना किचन में आ गई। और इसके बाद फिर वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए चले गए, तो मेरे पास छोड़ के फिर इसके बाद फिर मैं अपना शाम का डिनर तैयार करने लगी, क्योंकि साथ में मैंने सोचा थोड़ा अपने लिए चाय बना लूँ। दिन भर तो मेरा वैसे भी ऐसे ही रहता है कि मैं थक जाती हूँ इतना ज़्यादा कि कहने को नहीं। यहाँ पे मेरा दूध भी आ गया था, दूध वाले भैया ले आके दे दिए था। यहाँ पे मेरी चाय हो गई है, तो मैं सोची चाय पी लूँ, साथ में मसाला भी, लेकिन आती है जब करने दे तब तो मैं आगे का काम करूँ। और यहाँ पे मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, शाम की तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी की, तो इसलिए मैंने सोचा सब मिक्सर मतलब मसाले को पीस के रख दूँ। इसके बाद फिर बनाना रहेगा, क्योंकि मैं आलू को बॉईल करके उसको मैश करके सब्ज़ी बनाऊँगी। इस वजह से मैंने एक साइड पे दूध चढ़ा के रख दिया, एक साइड पे मैंने अभी मतलब जब इंडक्शन खाली हो जाएगा तब मैं इस पर चाय मतलब आलू रखूँगी। अभी तो चाय अपनी छान के रख दी हूँ पीने के लिए। साइड में आधे की दूध भी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आधे का कब रोने लगे, और परेशान तो बहुत ज़्यादा करती है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे मसाला वगैरह सब उसको तैयार कर लिया मैंने। इसके बाद फिर साइड पे चाय भी देखिए आधे इस तरह परेशान कर रही थी कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था चाय तक पीने का। फिर इसके बाद थोड़ा शांत हुई, बच्चे आए उसको खिलाने के लिए, तो मैंने सोचा वाटर बॉटल भर के रख दूँ, क्योंकि ये भी एक समस्या ही है वाटर भरने वाली। इसके बाद वो हो गया। इसके बाद आधे ने थोड़े से दूध पिया, इसके बाद नहीं पिया। मैंने सोचा इसको रख दो फिर बाद में पिएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर आधे घंटे के बाद वो पीती है दूध, क्योंकि उसको मतलब भूख लग जाती है। तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर का खिला देती हूँ, नहीं तो इसके बाद दूध ही उसको प्रेफर करती हूँ। खाना तो मैं मस्ट है, मैं देती हूँ थोड़ा बहुत उसको, क्योंकि अब 1+ हो चुकी है। क्योंकि बच्चे जब 1+ हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत उन्हें देना चाहिए मील। और क्या कहते हैं, अभी थोड़ा बहुत ही चल पाती है, ज़्यादा चलती नहीं है, बस खड़ी होती इधर उधर करती है, बस सहारे से चलती है, जैसे बेड वगैरह पकड़ के चली, और इसके बाद फिर से कोई हाथ को पकड़ लिया उसके उंगली के सहारे पे चलती है। यहाँ पे मैंने उसके दूध रख दिए हैं, और मैं अपनी चाय भी सही तरीके से नहीं पी पाती हूँ, इस तरह का कंडीशन हो जाता है मेरे साथ। मैं चाय पी रही थी तो आधे मुझे बार बार देख रही थी कि मम्मी क्या कर रही हैं। और यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो गया, मैं पूजा करने आई हूँ। आधे को साइड में बैठा दी हूँ, लेकिन आधे तब भी परेशान कर रही है आप पास में आने के लिए। तो मैं सोची जल्दी से पूजा कर लूँ, दिया लगा दूँ भगवान को, क्योंकि थर्सडे के दिन तो बहुत ज़्यादा वैसे भी काम रहता तो वैसे हर डेज ही काम रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो नॉर्मली रहता है तो ठीक है, नहीं तो आज के दिन तो कुछ ज़्यादा ही। इसके बाद फिर जब दिया वगैरह जला ली, पूजा पाठ कर ली। आते देखिए कैसे पकड़ रही है मेरे को। अब देखिए गोदी में भी आ गए, साथ में मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ। मैं 2 दिए इसलिए जलाएँ क्योंकि एक दरवाजे के पास रखती हूँ और एक भगवान के पास, क्योंकि कहा जाता है दरवाज़ा के पास शाम के टाइम पे दिया जलाना चाहिए, क्योंकि
ये मैं तो पहले जानती नहीं थी, जब से शादी हुई तब से मैं जानने लगी हूँ दरवाजे के पास। और यहाँ पे हो गया है सब, और यहाँ पे एक साइड पे मैं सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ और एक साइड पे रोटी बना रही हूँ। शाम का मैं यही मेरा काम रहता है कि सवेरे से उठ जाना, आराम मेरे को मिल नहीं पाता है। और लेकिन लोगों को क्या लगता है कि बहुत जल्दी फ्री हो जाती है, बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। अरे भाई ये भी तो देखो, हाँ मैं कितने टाइम पे उठती हूँ इसी काम के लिए, और ख़ासकर मैं अपने बच्ची को टाइम देती हूँ। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला तो है नहीं कि कोई देखेगा उसको, इस वजह से मेरे को टाइम पे ही उठना, टाइम पे काम करना मैं प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे मेरे रात का डिनर तैयार हो रहा है। यहाँ पे एक साइड पे सब्ज़ी रख दी हूँ, हो गया है वैसे। और क्या कहते हैं, एक साइड सब्ज़ी हो गई, इसके बाद सब कुछ हो गया मेरा काम समथिंग। और इसके बाद फिर मैंने किया सफाई किचन की। इसके बाद फिर मैं जाऊंगी कमरे में बिट्टू को लेने के लिए आते, क्योंकि इतना ज़्यादा अब इसके पापा तो जब रहते हैं उसको ले लेते तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो फिर बच्ची को देखना, घर का काम देखना, फिर इधर उधर तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है मुझे। यहाँ पे सब कुछ हो गया है, मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर दिया, किचन क्लीन कर दिया है, और इसके बाद खाना वगैरह सब कुछ मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ। शाम के समथिंग ये 8:30 बज रहे हैं। जब तक मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, धुल लेती हूँ बर्तन, बस खाना खाने को रह जाता है। तो भैया आते हैं तब उनको देती हूँ, मैं और हस्बैंड पहले खा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड खाते हैं तो साथ में मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि बच्ची को देखना रहता है। और इसके बाद कमरे में आई हूँ, मैंने आधे के लिए शाम को खीर बनाई, आधे खा रही है। उसको मतलब साबूदाने की खीर अच्छी लगती है तो मैं थोड़ा बहुत उसके लिए बना देती हूँ। देखिए कैसे खा रही है प्यार से।